जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संयुक्त अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मित्रों, जितने भी प्रश्न रेलवे में प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मित्रों, हम लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक टॉपिक के मैटर को उठाया जाएगा। जितने भी रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, कोई भी होगा रेलवे के संबंधित फिजिक्स से साइंस से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं मित्रों। तो हम लोग आज इस वीडियो में अपना शुरुआत करेंगे। मापन के प्रश्नों को देखेंगे, मेजरमेंट, राशि। आपको यहाँ पर मापन समझ में आ जाएगा, राशियों के बारे में समझ में आ जाएगा। राशियाँ कैसे व्यवहार करती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे मात्रक निकाला जाता है, कैसे उनका बीमा निकाला जाता है, कैसे और राशियों में संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ पर आपको ये सब बातें क्लियर होने वाली हैं। जब राशि क्लियर होगी तो अपने आप मात्रक क्लियर हो जाएगा, और जब मात्रक क्लियर हो जाएगा तो आपको बीमा तुरंत क्लियर हो जाएगा। भौतिक मान, इनके संबंध में मापन, राशि, मात्रक में जो भी भौतिक मान प्रयोग होंगे उन सभी भौतिक मानों को आपको आसान भाषा में देने वाला हूं। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पर रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को देखने वाले हैं और एक आइडिया लगा पाएंगे किस प्रकार से रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के मेजरमेंट के चैप्टर से। प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोग उन सभी को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से देख लीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ। उसके बाद में अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो इन सभी चैप्टरों का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो ला दूँगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों से प्रतिबल के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग प्रतिबल को क्या कहेंगे? प्रतिबल एक भौतिक राशि है। प्रतिबल एक भौतिक राशि है। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अब मित्रों, इसका हमें निकालना है इकाई। बल की इकाई होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ये आपका प्रतिबल का मात्रक हो गया। यही आपका दाब का भी मात्रक होगा मित्रों। ये आपके प्रतिबल का मात्रक हो गया, यही आपके दाब का भी मात्रक होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए इन दोनों का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। दाब को हम लोग न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही एक पास्कल कहा जाता है। तो दाब का मात्रक आप चाहे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बताइए, चाहे आप पास्कल बताइए, और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है। दाब का एक मात्रक मित्रों बार होता है। जब कभी हम वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो वहाँ पर दाब का मात्रक बार होता है, और एक बार बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहाँ पर कहा है एसआई प्रणाली में। अब हम लोग देख लेते हैं एसआई प्रणाली क्या है मित्रों। मात्रकों की तीन प्रणालियाँ हैं। मात्रकों की तीन प्रणालियाँ हैं, और आपकी पहली प्रणाली है एमकेएस, दूसरी प्रणाली है सीजीएस, और तीसरी प्रणाली है आपकी एफपीएस। तो मित्रों, जो भी वर्क किया जाता है राशियों का मात्रक हम लोग एमकेएस में अधिक से अधिक रखते हैं, क्योंकि इसे एसआई सिस्टम कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। जो यहाँ पर एसआई सिस्टम लिखा है इसी एमकेएस को एसआई सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं।
और इस एसआई सिस्टम का विकास किया जियोर्गी जियोबन्नी ने। जियोर्गी जियोबन्नी ने आपके एसआई सिस्टम का विकास 1901 में किया। लगभग भौतिक मानों को एमकेएस सिस्टम में रखा जाता है, एज अ कंडीशन सीजीएस या एफपीएस में रखा जाता है। तो इसमें मित्रों किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, हम लोग मात्रकों को इसमें निकालेंगे। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड जब एज अ कंडीशन बोलेगा तो हम लोग सीजीएस में करेंगे फुट, पाउंड, सेकंड। हर जगह पर सेकंड मित्रों कॉमन है। अब आप समझिए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर एसआई मात्रक में कहा सेंटीमीटर आ गया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर न्यूटन दिया है, न्यूटन आपके बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपके प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा। वाट शक्ति का मात्रक मित्रों आपका होता है वाट। तो आप देख लीजिए यहाँ से आपके इतने प्रश्न तैयार हो जाते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की इकाई है। यहाँ पर मित्रों संवेग की इकाई पूछा है। हम लोग संवेग बराबर जानते हैं P बराबर mv, मोमेंटम बराबर द्रव्यमान गुणे का वेग, द्रव्यमान गुणे का वेग। द्रव्यमान को m से दिखाया जाता है, वेग को v से दिखाया जाता है। द्रव्यमान को मित्रों हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और वेग को मीटर बटा सेकेंड में व्यक्त करते हैं। ये मित्रों आपका आ गया संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर बटे का सेकेंड। ये देखिए मित्रों किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये आपके संवेग का मात्रक है। चलिए मित्रों हम लोग मात्रकों के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मात्रक, मूल राशियां मित्रों आपकी 7 हैं। आपके मूल मात्रक 7 हैं, मूल मात्रक आपके 7 हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये मित्रों अपनी 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं उन सभी राशियों को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाएगा। 2 पूरक राशियां हैं, कोण और घन कोण, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है। इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से सभी व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जाएंगी मित्रों। पूरा खेला इन्हीं 7 पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं मूल मात्रक की। द्रव्यमान वजन को दिखाता है, इसको मित्रों हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। लंबाई को हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे। ध्यान रखिएगा पूरा मैटर एमकेएस सिस्टम पर चलने वाला है। सीजीएस एफपीएस पे एज अ कंडीशन काम किया जाएगा। समय को हम सेकंड में दिखाएंगे। तापमान को हम लोग केल्विन में दिखाएंगे। हालांकि मित्रों तापमान का 4 मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। केल्विन को एमकेएस सिस्टम में रखा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अब मित्रों आप इतना जान लीजिए, इन्हीं 7 मूल मात्रकों की सहायता से जितने व्युत्पन्न मात्रक है इस संसार के सभी इन्हीं 7 के 7 मूल मात्रकों की सहायता से निकालेंगे। कहीं कहीं जरा से प्रयोग होगा। कोण का मात्रक होता है मित्रों रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कहीं कहीं इसका भी प्रयोग हम लोग
किया जाएगा। तो पूरा मैटर इन्हीं से समझा जाएगा। अब बीमा के लिए आप समझ लीजिए, किलोग्राम को हम लोग एम से दिखाएंगे, मीटर को एल से दिखाएंगे, सेकंड को एस से दिखाएंगे, केल्विन को के से दिखाएंगे, एम्पियर को ए से दिखाएंगे, मोल को मोल लिखते हैं और कैंडेला को सीडी लिखते हैं। ये मित्रों बीमा के लिए ये चीज़ें प्रयोग की जाता है। बीमा कुछ नहीं, बस जो मात्रकों पर क्या मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हम लोग इन्हीं बीमा निकालने के लिए इन्हीं को यूज करेंगे। और बीमा कुछ नहीं, जो भी मात्रकों पर घातें लगी रहती हैं उन्हें ही हम बीमा कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर समझ में आएगा। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर मित्रों हम लोगों से स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी मित्रों उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा फिक्स नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा फिक्स रहती है उसे हम सदिश कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है मित्रों, अदिश दिशा निश्चित नहीं है, सदिश दिशा निश्चित है दिशा के साथ में। तो मित्रों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अदिश राशि, कोणीय संवेग, विभव, वैद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व। इसमें मित्रों आपका जो ये विभवांतर है, विभवांतर आपका अदिश राशि है। कोणीय संवेग, वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व ये सभी के सभी सदिश राशियां हैं। विभवांतर भी बराबर मित्रों आपका फार्मूला होता है W/Q। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य आपका अदिश राशि है, आवेश आपका अदिश राशि है। अगर आपको यहाँ से मैटर दिशा से मान से नहीं क्लियर होता है, आप फार्मूला याद रखते हैं तो फार्मूले से भी मैटर क्लियर हो जाएगा। दो अदिश राशियों का संबंध हमेशा एक अदिश राशि आता है। ये दोनों अदिश राशियां हैं तो इसलिए आपका विभवांतर भी आपका अदिश राशि होगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, दो अदिशों का गुणन हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो विभव अदिश है और सभी सदिश हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई है। मित्रों यहाँ पर विद्युत वाहक बल की इकाई पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल का अगर आपको फार्मूला पता होगा आप इकाई आराम से निकाल सकते हैं। विद्युत वाहक बल को ई से दिखाया जाता है, ई बराबर W/Q। मित्रों ई बराबर W/Q। W कार्य है और कार्य का मात्रक होता है मित्रों जूल। क्यों है? क्यों कूलाम है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल बटा कूलाम आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, जूल बटा कूलाम आपका विद्युत वाहक बल का इकाई हो जाएगा। मित्रों आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बीमा ज्ञात करना होगा तो ध्यान रखिएगा, जूल का बीमा होता है ML2, हाँ ML2T-2, नीचे कूलाम है, कूलाम का बीमा होता है मित्रों AT, कूलाम का बीमा होता है AT। कूलाम क्यों बराबर मित्रों आपका फार्मूला होता है IT। आप यहाँ से लिख सकते हैं, I को विद्युत धारा A कहेंगे, T समय आपका T हो जाएगा। हम कहेंगे ML2T-3 A-1, ये T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, A-1। ये हुआ मित्रों आपका बीमी सूत्र। अगर बीमा की बात करेगा जो इस पर पावर है 1, 2, -3, -1, ये हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल की बीमा। आपका अगला सवाल है, पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक है? कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्रों जिनके बारे में आप जानते रहते हैं लेकिन नाम थोड़ा सा इधर उधर होने पर आप कन्फ्यूजन हो जाता है। पैरालैक्टिक, पैरालैक्टिक सेकंड, इसी को मित्रों आप पारसेक कहते हैं, इसी को आप पारसेक कहते हैं। और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो मित्रों एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। आप अंत में देख रहे हैं मीटर लगा है
और मीटर आपके लंबाई का मात्रक है, दूरी या लंबाई उसी का मात्रक है मित्रों। ये देखिए यहाँ पर आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा पैरालैक्टिक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत प्यारा सवाल था। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई नहीं है मित्रों। अभी मैंने आपको बताया था ऊर्जा का बीमा होता है mL2T-2। आपके ये ऊर्जा का बीमा होता है तो ऊर्जा का मात्रक मित्रों कैलोरी होता है। जूल ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके ऊर्जा का मात्रक है। वाट आपके ऊर्जा का मात्रक नहीं है। मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले प्रश्न बताया था आपको, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर मित्रों कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल बटा सेकंड को हम लोग मित्रों वाट कहते हैं। ये शक्ति का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है और इसकी बीमा mL2T-2 होता है। ध्यान रखना है। जूल मित्रों आपका, जूल आपके कार्य का, ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इन सभी चारों का मात्रक आपका जूल होता है। ध्यान रखना है मित्रों, इन सभी का मात्रक आपका जूल होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर मित्रों आपसे अदिश राशि पूछा है, जिसमें दिशा फिक्स नहीं होती उसे अदिश कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, आयतन आपका अदिश राशि है मित्रों। बल द्रव्यमान गुणे का त्वरण होता है, त्वरण आपकी सदिश राशि है। वेग विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन आपका सदिश राशि है और विस्थापन आपका सदिश राशि है ही। ध्यान रखिएगा मित्रों, आयतन आपका अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। तो मित्रों ये सब अदिश राशियां हैं, ये तीनों सदिश राशियां हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए मित्रों जितने भी प्रश्न हैं सब के सब रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बाहर से लिया गया है। भार का मात्रक पूछा है। हम लोग जानते हैं भार W बराबर mg, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये है मित्रों आपके भार का मात्रक और हम लोग इसी को ही न्यूटन कहते हैं मित्रों, इसी को ही न्यूटन कहा जाता है, इसलिए आपके भार का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अगर हम लोग बीमा निकालेंगे, अभी मैंने बताया था किलोग्राम को हम लोग m से लिखेंगे, मीटर को l से लिखेंगे, समय को t से लिखेंगे, t नीचे से ऊपर जाएगा, T-2 हो जाएगा। ये आपके भार का या फिर बल का बीमा है मित्रों। भार का मात्रक अगर न्यूटन है तो बल का भी मात्रक न्यूटन होगा। भार की बीमा ये है तो बल का भी बीमा यही होगा। बल का यासाई मात्रक क्या है? MKS पद्धति में बल का मात्रक पूछ रहा है मित्रों। मैंने अभी आपको बताया बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसी न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर बटे का सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है। अब आप ऑप्शन में मिला लीजिए किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मैंने इसकी बीमा अभी बताया था आपको mL2 होता है।
हम बात करेंगे एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक। यहाँ पर मित्रों पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है बल बटा लंबाई। आपके बल का मात्रक है न्यूटन और लंबाई का मात्रक है मीटर। तो मित्रों आपके पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे का मीटर। आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूटन बटे का मीटर। अब देखिए मित्रों अगर हमको बीमा ज्ञात करना होगा तो हम कहेंगे न्यूटन को MLT-2, नीचे मीटर है, मीटर को हम लोग L से दिखाते हैं, आपका L से L निकल जाएगा, मिलेगा MT-2। ये आपके पृष्ठ तनाव का बीमा आ गया। आपका अगला प्रश्न दिया है बल का CGS मात्रक है। ये देखिए मित्रों CGS में पूछ लिया एज अ कंडीशन। वैसे तो हम लोग सभी मात्रकों को MKS में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्रों CGS में पूछ लिया है चीज़ें। हम लोग जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे का त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक मित्रों MKS में होता है किलोग्राम, CGS में होगा ग्राम। त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे का सेकंड स्क्वायर, इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर बटे का सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग CGS में निकाल रहे हैं। तो ये मित्रों ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर बल का CGS पद्धति में मात्रक हो गया। और इसी चीज़ को हम लोग मित्रों मिलाकर कहते हैं डाइन। तो मित्रों आपके बल का CGS पद्धति में मात्रक हो गया डाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राम सेंटीमीटर बटा का सेकंड स्क्वायर। देखिए मित्रों होता है किलोग्राम में, हमने इसको रखा है ग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम गुणे, यहाँ पर मीटर होता है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में व्यक्त किया है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। और मैंने अभी पहले बताया था सेकंड सभी में कॉमन है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया मित्रों 10 की घात 5, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। न्यूटन बल का MKS पद्धति में मात्रक है, डाइन बल का CGS पद्धति में मात्रक है। हम बात करेंगे, आपको ये बताना इसमें से कौन सा सही संबंध है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इनमें से सही संबंध किस में दिखाता है। तो मित्रों दिया है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो मित्रों जब आप जानते हैं वाट ये शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। और हम लोग कहते हैं शक्ति बराबर P बराबर VI। ये बहुत फेमस फार्मूला है विद्युत धारा का। शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा P बराबर VI। विभवांतर को हम वोल्ट में रखते हैं और विद्युत धारा को हम एम्पियर में रखते हैं। तो ये देखिए मित्रों 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, P बराबर VI। आपका अगला सवाल है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक है, मैंने अभी आपको बताया था ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आपके ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। किलोवाट आपके शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, कोणीय वेग का मात्रक होता है। जो चीज़ें मित्रों वृत्तीय गति करता है उसके वेग को कोणीय वेग कहा जाता है, और वह जो दूरी तय करता है कोणीय दूरी तय करता है। तो यहाँ पर मित्रों कोणीय वेग का मात्रक पूछ रहा है। तो कोणीय वेग हम लोग कोणीय वेग ओमेगा बराबर जानते हैं कोणीय विस्थापन बटे का समय।
अगर आपसे कभी भी कोड़ी बेग का मात्रक पूछता है तो कोड़ी बेग बराबर कोड़ी विस्थापन बटे का समय। हम लोग मित्रों दूरी के रूप में यहाँ पर रेडियन में चलते हैं, तो कोड़ी विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन और समय का मात्रक आपके हो जाएगा सेकेंड। तो मित्रों आपके कोड़ी बेग का मात्रक आ जाएगा रेडियन बटे का सेकेंड। ये रहा आपका रेडियन, ये देख लीजिए, ये मित्रों है रेडियन बटे का सेकेंड, ये नीचे दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रेडियन बटे का सेकेंड। ये आपके कोड़ी बेग का मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखना है मित्रों। अगर आप कोड़ी बेग का बीमा निकालना चाहें तो देखिए मित्रों रेडियन, यहाँ पर रेडियन दिया है, रेडियन कोण का मात्रक होता है, कोण की बीमा नहीं होती है, इसलिए टी इनवर्स आपके कोड़ी बेग का मात्रक हो गया। यही आपके आवृत्त का भी बीमा होगा, ध्यान रखिएगा, आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो मित्रों चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग पहली चीज़ तो बी से दिखाते हैं, और आपके चुंबकीय क्षेत्र का 4 मात्रक होता है। आपका पहला है टेस्ला, और आपका दूसरा है गॉस, आपका तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और आपके चौथा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये मित्रों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 4 मात्रक हैं, और ये चारों मात्राओं परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ये 4 मात्रक है। ये 3 MKS में है और आपका गॉस CGS पद्धति में है, आपको ध्यान रखना है। और आपका वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है आपके मित्रों वेबर, और यह सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। मित्रों यहाँ पर कह रहा है पदार्थ के संवेग, संवेग को हम लोग P से दिखाते हैं, और वेग के अनुपात मतलब होता है बटा, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। हम लोग संवेग बराबर जानते हैं mv, P बराबर क्या होता है मित्रों mv अपॉन b, b से b निकल गया, बचा क्या m है मास मतलब द्रव्यमान। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा का SI इकाई क्या है। यांत्रिक कार्य करने में जो ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग मित्रों यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य करने में जो ऊर्जा हमको मिलती है उसे हम मित्रों यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा आपके 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा, एक को कहते हैं मित्रों स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई पिंड गतिमान है तो किस वजह से गतिमान है, उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई पिंड विरामावस्था में है, क्यों विरामावस्था में है, क्योंकि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। इन सभी का मात्रक मित्रों आपका जूल होगा, जहाँ पर ऊर्जा की बात हो जाएगी उसका मात्रक आपका जूल होगा, ध्यान रखिएगा। डेसीबल, यहाँ पर मित्रों दिया है अगला डेसीबल। एक वाद्य यंत्र है,
शोर का तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि स्तर का एक माप है, एक संगीत स्वरक है। तो मित्रों एक वाद्य यंत्र है, डेसिबल कोई वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र में तो तबला, संतूर, ढोल, बांसुरी, ये सब आपके वाद्य यंत्र हैं। शोर का तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य मित्रों तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका मीटर होता है और तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से दिखाया जाता है। वैसे तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, लेकिन एंगस्ट्राम आपका 10⁻⁻10 मीटर को ही दिखाता है, अर्थात दूरी को ही दिखाता है। तो जो रंगों की चमक होती है वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये नहीं हो सकता है। ध्वनि स्तर का एक माप है। तो मित्रों ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं और ध्वनि विज्ञान को हम लोग मित्रों एकाउस्टिक कहते हैं। ध्वनि विज्ञान को हम लोग एकाउस्टिक कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक संगीत स्वरक नहीं, संगीत के स्वर अलग हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो मेगावाट, यहाँ पर दिया है मित्रों मेगावाट। 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6। आप समझ सकते हैं 10⁻6 बहुत बड़ा मान होता है। वाट, वाट आपके शक्ति का मात्रक है, अर्थात बहुत बड़े बिजली के मान को व्यक्त करने के लिए मित्रों हम लोग मेगावाट का प्रयोग करते हैं। 1 मेगा बराबर 10⁻6 होता है। तो मित्रों उत्पादित जो बिजली की जाती है हम लोग उसको मेगावाट में प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, उपभोग की जाती है जो बिजली उपभोग की जाती है, जितना उत्पादित किया जाता है उतना ज़्यादा उपभोग नहीं किया जाता है। बचत तो बहुत कम होता है, ट्रांसमिशन में ख़राब हो जाती है बहुत कम, ना के बराबर। तो बहुत बड़े मान को व्यक्त करने के लिए मित्रों हम लोग मेगा को प्रयोग करते हैं और उत्पादित की जाने वाली विद्युत को हम लोग मेगावाट में रखते हैं। मित्रों कुछ भौतिक मान हैं, अगर आप उनको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। योटा, ये भौतिक मान हैं जो जगह जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में आते हैं, या वैसे डायरेक्टली इनका मान भी पूछ लिया जाता है, या तो फिर इन मानों के संबंध में कोई बात बनाता है, वह बात पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर होती है। योटा, जेटा, आपका इक्सा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योक्टो। ये भौतिक रास अगर आप ध्यान भर रखते हैं आपका बहुत सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ से 1 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा। योटा कहते हैं 10⁻24, जेटा कहते हैं 10⁻21, इक्सा कहते हैं 10⁻18, टेरा कहते हैं 10⁻15, गीगा कहते हैं 10⁻12, मेगा कहते हैं 10⁻9। घातों में मित्रों 3 का अंतर करते चले आइए। किलो कहते हैं टेरा, गीगा, नहीं यहाँ पर एक और है मित्रों आपका योटा, जेटा, इक्सा, टेरा, पेटा,
ये भूल रहा था। पेटा, योट्टा, जेप्टा, इक्सा, टेरा, पेटा, फिर आएगा आपका गीगा, फिर आएगा आपका मेगा, फिर आएगा आपका किलो, फिर आएगा आपका हेक्टो। ये मित्रों हो जाएगा आपका पेटा 10 की घात 12। योक्टो, योट्टा, जेट्टा, इक्सा, पेटा, टेरा, हाँ, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योक्टो। ये भौतिक मान हैं। अगर आप इन भौतिक मानों को याद रखते हैं तो सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक योट्टा बराबर होता है 10 की घात 24। आप 3 का अंतर करते हुए चले आइए। योट्टा 10 की घात 24, जेट्टा आपका 10 की घात 21, इक्सा 10 की घात 18, पेटा 10 की घात 15, टेरा 10 की घात 12, गीगा 10 की घात 9, मेगा 10 की घात 6, किलो 10 की घात 3, हेक्टो 10 की घात 2, डेका 10 की घात 1, देसी 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पिको 10 की घात -12, फेम्टो 10 की घात -15, अट्टो 10 की घात -18, जेप्टो 10 की घात -21, योक्टो 10 की घात -24। यहाँ पर मित्रों रेलवे में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आरपीएफ में यहाँ से पिछले 2019 का जो पेपर हुआ था, इसमें हर शिफ्ट मिलाकर इसी से 8 प्रश्न पूछा था मित्रों। 8 प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ से देखने को मिला था। चलिए, अपना अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आपके डाप्सन के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में? बिल्कुल नहीं। हीरे की मोटाई मापने में? बिल्कुल नहीं। ओजोन परत की मोटाई मापने में? हाँ बिल्कुल। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम लोग मित्रों आपके डाप्सन का प्रयोग करते हैं। शोर के मापन के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। जस्ट हमने अभी पीछे दिखाया। ये मित्रों अपनी पृथ्वी है। यहाँ पर आपका पहला ये क्षोभ मंडल है, दूसरा आपका समताप मंडल है, और इसी समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का फार्मूला है मित्रों O3। ओजोन लेयर का फार्मूला है O3। डाप्सन इसकी इकाई है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है आपके ओजोन की परत। अगर ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हम तक पहुंचेंगी तो हमको कैंसर, मोतियाबिंद जैसी भयावह बीमारी हो जाएगी। तो मित्रों, ओजोन परत का संरक्षण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और ये मॉन्ट्रियल स्थान आपका कनाडा में है।
मॉन्ट्रियल स्थान कनाडा में है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा डॉलर चलता है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और ओजोन परत को नुकसान करने वाली आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, सीएफसी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये जो विषैली गैसें हैं, प्रदूषण, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी चीज़ें ओजोन परत का बहुत क्षरण करती हैं। मित्रों ध्यान रखिए। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है मित्रों दाब की। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए आपके दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसी को ही मित्रों आपका पास्कल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका पास्कल। अगर हमें दाब की विमा ज्ञात करना होगा, मैंने अभी आपको बताया था बल के लिए MLT माइनस का 2, और नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को मैंने बताया था L2। ये देखिए मित्रों, L माइनस 1, एक L निकल जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1, T माइनस का 2, L माइनस 1 T माइनस का 2, ये मित्रों आपके दाब का मात्रक बीमा आ गया। ये बीमी सूत्र है, बीमा पावर जो लगी रहती है 1 -1 -2, ये हो गया आपका बीमा। तो यहाँ पर मित्रों पास्कल आपके दाब की इकाई हो जाएगी। आपका अगला सवाल है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? कुछ मात्रक ऐसे होते हैं मित्रों जिनके बारे में हम सुने नहीं होते हैं, लगता है कि ये क्या चीज़ है, किसी दवा का तो नाम नहीं दे दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूसेक है। जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं, जब बरसात नहीं होती है, कहा जाता है जहाँ बांध वगैरह होता है, उस बांध से इतने क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग क्यूसेक को बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। तो मित्रों पहली चीज़ तो क्यूसेक से हम लोग जल का बहाव ज्ञात करते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, क्यूसेक में हम लोग जल का बहाव ज्ञात करते हैं। ये क्यूसेक बताता है कि एक सेकंड में कि एक घन फीट पानी जा रहा है। एक सेकंड में 1 घन फीट, मतलब अगर ये कोई आकृति है तो इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इसके तीनों तरफ से लिया जाएगा, उसमें 1 फीट के बराबर पानी आएगा। उसे ही मित्रों हम लोग क्यूसेक कहते हैं। 1 सेकंड में और लगभग 1 सेकंड में 28.2 लीटर पानी बनता है। 1 फुट में 28.2 लीटर पानी बनता है 1 क्यूसेक में। आप ध्यान रखिएगा, क्यूसेक आपके जल बहाव की इकाई है, और आपको ध्यान रखना है 1 सेकंड में 1 घन फीट लीटर पानी मिलता है हमको क्यूसेक से, और लगभग मात्रा बनती है 28.2 लीटर प्रति सेकंड की। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो जल बहाव का मात्रक आपका क्यूसेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? यहाँ पर मित्रों हम लोगों से ऊष्मा की इकाई पूछ रहा है। ऊष्मा की इकाई नहीं है। कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल कैलोरी ऊष्मा की ही इकाई है। किलो कैलोरी, जब ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा तो हम लोग किलो में व्यक्त करेंगे, सिंपल सी बात है, ये भी आपकी ऊष्मा की ही इकाई है। जूल कैलोरी भी आपके ऊष्मा की ही इकाई है। मैंने आपको कई बार बताया, वाट आपके शक्ति की इकाई है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और जूल समय को सेकंड, जूल बटा सेकंड, इसे ही मित्रों हम लोग वाट कहते हैं। आपका अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर
एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? मित्रों, एक हार्स पावर, पहली चीज़ तो हार्स पावर ये आपके शक्ति की इकाई है। हार्स पावर आपके शक्ति की इकाई है, 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, और ये शक्ति की इकाई है। शक्ति P बराबर आप जानते हैं VI। शक्ति P बराबर आप जानते हैं VI। अगर आपसे पूछता है 1000 वाट, 1000 वाट, तो 1000 वाट में मित्रों आपका 1.34 हार्स पावर होता है। कभी कभी 1 किलोवाट की बात करता है, 1 किलोवाट। तो मित्रों 1 किलोवाट में 1.34 हार्स पावर बनता है, और एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक अश्व शक्ति, और अश्व शक्ति आपके शक्ति का मात्रक है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई, अभी मैंने आपको दाब का मात्रक बताया था न्यूटन बटे का मीटर स्क्वायर, और इसे ही हम लोग कहते हैं पास्कल, और हम लोगों ने अभी इसका बीमा भी निकाला था। अब पारिस्थितिकी दबाव कहने का मतलब मित्रों वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है। अभी हम लोग ऐसे खड़े हैं, तो हम ऐसे खड़े नहीं हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायुमंडलीय प्रेशर है, नहीं तो जो हमारी नसें हैं ये फट जाएंगी, जो केशिकात हैं इनमें से ब्लड अपने आप बाहर निकलने लगेगा। तो मित्रों कहा जाता है जब कोई ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई पर जाने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है ऊंचाई पर जाने से? ऊंचाई पर जैसे जाइएगा वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा, पेन की स्याही बाहर आ जाती है, नाक से ब्लड आने लगेगा, कान से ब्लड आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर घटने लगता है, और वायुमंडलीय दाब बहुत बड़ी चीज़ है। तो मित्रों वायुमंडलीय दाब आपका जो है यह एक दाब है, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल होता है मित्रों। यह अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। और ध्यान रखिएगा मित्रों, दाब का मैंने एक मात्रक बताया, दाब को जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम लोग बार में दिखाते हैं। तो एक बार बराबर 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। ये मित्रों आपके पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक होगा आपका बार। हम बात करेंगे मित्रों नॉट की। नॉट आपका समुद्री चाल को हम लोग नॉट में व्यक्त करते हैं। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में व्यक्त किया जाता है, और समुद्री गहराई को फैदम, समुद्री गहराई को मित्रों फैदम में, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, समुद्री चाल को नॉट में व्यक्त किया जाता है। जूल आपके कार्य का मात्रक है, ओम आपके प्रतिरोध का मात्रक है। ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आप जानते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई आपका एम्पियर होती है। तो मित्रों एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा का मापन करेंगे। वोल्टेज से विभवांतर का मात्रक निकलता है, प्रतिरोध से आपका ओम का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, वोल्टेज को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, नहीं, वोल्टेज मापने के लिए मित्रों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है मित्रों। आपका अगला सवाल है किलोवाट घंटा मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक मित्रों किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक आपके वाट होता है। इसलिए किलोवाट घंटा ये मित्रों वैद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने की इकाई है। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने की इकाई है। ध्यान रखिएगा। और इसे ही
जो घरेलू उपकरण होते हैं यूज किया जाता है विद्युत से, कहते हैं हमारा बिल इतने यूनिट आ गया। तो किलोवाट घंटा को यूनिट, एक यूनिट कहा जाता है मित्रों। कहने का मतलब ये, आपके जो हम लोग यूनिट निकालते हैं व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे समय, वाट गुणे समय बटा 1000, वाट गुणे समय बटा 1000 आपके व्यय ऊर्जा को बताती है। यही मित्रों आपके यूनिट को दिखाती है। जो घरेलू चीज़ें यूज किया जाता है, जो बिल आता है, ये यही चीज़ आता है। आप भी आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा बल्ब कितने वाट का कितना जल रहा। आप वाट गुणे समय कितने घंटे जला है बटा 1000 कर दीजिएगा, आपको यूनिट प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा दिखाता है। आपका अगला सवाल वही सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। मैंने आपको सदिश के बारे में बताया, यहाँ पर सदिश राशि की बात कर रहा है। तो सदिश राशि आपके विस्थापन है। मैंने बताया आपको विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, भार, ये सभी चीज़ें मित्रों आपकी सदिश राशियां हैं। कार्य, ऊर्जा, समय, तापमान, लंबाई, ये सब अदिश राशियां हैं। विस्थापन भी आपका सदिश राशि है। तो मित्रों यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी, दूरी अदिश है, चाल अदिश है, समय अदिश है। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको बताया था जूल है। शक्ति का मात्रक मैंने बताया था आपको वाट है। आवेश का मात्रक मैंने आपको कूलाम बताया था। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो मित्रों अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखिएगा, आपके शक्ति का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वोल्ट मत कर दीजिएगा विभवांतर को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है। मित्रों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष आपके दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और दूरी का मात्रक है। हम लोग ज्ञात करेंगे एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में मित्रों आपका हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे का समय। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। समय एक साल में होता है 365 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में होता है 60 मिनट, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। क्योंकि मित्रों हम लोग सवाल को सेकंड में लगाते हैं MKS में। मैंने अभी आपको मात्रकों की प्रणाली बताई थी, MKS, CGS, FPS। देख रहे हैं आप सभी जगह सेकंड कॉमन है, तो सेकंड में ही चीज़ें रखना होगा। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4.96 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आपके प्रकाश वर्ष आ गया। और हम लोग लगभग कह सकते हैं 10⁻16। ये देखिए 9.46, तो लगभग 10 के आसपास, 15 1 16, हम कह सकते हैं 10⁻16 एक प्रकाश वर्ष। और ये दूरी की इकाई है। अभी आपसे पूछा था पैरालैक्टिक इकाई पारसेक। पैरालैक्टिक इकाई बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो मित्रों पारसेक भी दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। खगोलीय पिंडों को मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ध्यान रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और हम लोग देख रहे हैं लगभग 10⁻16 यहाँ पर मिला, लगभग 10⁻16 यहाँ है। 0 दशमलव को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। लगभग 3 प्रकाश वर्ष, लगभग 3 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में लगभग 3 प्रकाश वर्ष, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष होता है। मैंने अभी बताया ना, एक वर्ष देखो देख लेते हैं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बिल्कुल नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्य भार
हल्का रहा हो? बिल्कुल नहीं। प्रकाश द्वारा x वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आपकी अगली इकाई है फर्मी, वह मात्रक जो व्यक्त करती है। मैंने अभी सभी भौतिक राशियों को लिखा था। मैंने बताया था एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अगर मीटर में आ रहा है तो मीटर का लंबाई होगा। ऊर्जा को जूल में, संवेग को किलोग्राम मीटर बटा सेकंड, आवेग को न्यूटन सेकंड। आवेग आई बराबर मित्रों होता है FT। आवेग बराबर बल गुणे समय, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। ये हो गया आपका लंबाई, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब हमें अदिश चुनना है। आयतन अदिश राशियां हैं, विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशियां मैंने अभी इसके पहले बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, वही सवाल है, वही सवाल है। ये देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? यहाँ पर आपको वेक्टर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। सदिश राशि, संवेग सदिश राशि है P बराबर mv। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दाब, ऊर्जा, कार्य, ये तीनों का तीनों अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा मित्रों। ये मात्रक और मापन प्रणाली से आपके लिए इतना प्रश्न रखा गया था। आपके अभी मित्रों ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको 35-40 प्रश्न करवाया है। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। हम लोग जो चैप्टर लंबा होगा, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग 1-2 यूनिट में करेंगे। तो ये मित्रों आपका पहला यूनिट था। हम लोग इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। फिजिक्स का जितना मैटर है आ जाएगा। फिर आपके डिमांड के हिसाब से जो भी लंबी वीडियो रहेगी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी ला दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इस पर मैसेज करिए। आपको इसका लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और जितने प्रश्न आपको करवाया गया उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।